Today our topic is hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस हम पढ़ेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड, Glauber prepared this acid in 1648 by heating the common salt with concentrated sulfuric acid. 1648 में ग्लोबर थे एक, तो उन्होंने क्या किया, 1648 में कॉमन साल्ट को जब सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, साल्ट को सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो उसी की वजह से क्या मिला हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड. फिर इसी को डेवी इन 1810 में क्या किया, शो द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड. ठीक है, तो ये थी स्टार्टिंग. अब इसकी हम प्रेपरेशन देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रेपरेशन होती है लेबोरेटरीज में. प्रेपरेशन में हम देखेंगे, इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सोडियम क्लोराइड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड. देखो, सोडियम क्लोराइड को जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एट द टेम्परेचर 420 केल्विन पे, तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिल रहा है, साथ में HCl मिल रहा है. फिर उसको अगर हम फर्दर हीट करें, इसी को फर्दर हीट करें कितने, 823 केल्विन पे, जैसे यहाँ पे, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम सल्फेट साथ में HCl मिल रहा है, Na2SO4 साथ में HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है. देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड. बोलते कि जब हाइड्रोजन गैस बनती है तो उसको हम किससे पास करवाते हैं, सल्फ्रिक एसिड, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड होता है वहाँ से इसको पास करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ड्राई हो जाए. अब इसकी प्रॉपर्टी, ये तो होगी इसकी प्रेपरेशन. अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड की, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल. कलरलेस और स्मेल इसकी किस, जो इसको सेल, इसके स्मेल का जो ऑर्डर है किस तरह से है, वो पंजेंट स्मेल है. इट इज़ इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं इसको हम, जल्दी से इसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, जल्दी से इसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर्स में, टू कलरलेस लिक्विड. और जो लिक्विड बनता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है. जब हम इसको लिक्विफाइड करते हैं तो इसका जो लिक्विड बनेगा वो कलरलेस होता है. बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 189 केल्विन है. एंड फ्रीजेस टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 159. देखो, ये बोलता है कि इसको हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, कितना, 159 पे अगर हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होता है, सॉलिड की शेप ले लेता है ये. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो सॉलिड कैसा होता है, वाइट कलर का. इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर एंड आयोनाइज एज फॉलो. बोलते ये आयोनाइज बहुत जल्दी हो जाता है वाटर के अंदर, वाटर में ये एकदम से जल्दी से टूट जाता है HCl. और ये क्या करता है, हमें आयोनाइज देता है, आयन्स वगैरह दे देता है. जैसे HCl क्या करता है, वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये क्या है, H3O, और HCl में टूट रहा है, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन में, ये क्लोरीन आयन में टूट रहा है. ठीक है, तो इसकी ये डिसोसिएशन, जो इसकी एनर्जी वो 10⁻⁷ दी है. इट्स एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब ये एक्वा सोल्यूशन होता है HCl, जब एक्वस फॉर्म में होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन के इंडिकेट दैट द स्ट्रॉन्ग एसिड. बोलते हैं इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट के, जे जो इसका के है, एनर्जी है, उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट है. तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसका वो क्या है, बहुत ही हाई वैल्यू वाला होता है, उसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड शो करता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है. इट रिएक्ट विद अमोनिया गिव वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड. बोलते हैं कि अगर हम इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, HCl को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें फ्यूम्स देता है, और साथ में हमारा NH4Cl बनता है. अब देखो, इसकी और प्रॉपर्टी है, when 3 parts of the concentrated HCl and 1 part of the concentrated
HNO3 are mixed, the aqua regia formed which is used in dissolving the noble metal. बोलते कि हमारा एक बनता है एक्वा रिजिया। क्या बनता है हमारा? एक्वा रिजिया। जी आपने 10th में भी पढ़ा है एक्वा रिजिया कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं, उस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में हम HCl लेते हैं, HCl ले लेते हैं, और एक पार्ट में हम ले लेते हैं अमोनिया, HNO3 ले लेते हैं। ठीक है, HNO3, ठीक है, जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो HCl 3 हिस्से हो गए, HCl एक हिस्सा हम किसको लेंगे, HNO3। तो 3 इनको मिलके, इसको मिलके जो हमारा नया मिक्सचर बन रहा है, उस मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, एक्वा रिजिया। इसमें 3 हिस्से HCl होता है, एक हिस्सा हमारा क्या होता है, HNO3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। अब एक्वा रिजिया का फंक्शन क्या है, क्या किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ये हमारे नोबल गैसेज होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होती, जो नोबल गैसेज हमारी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होती, गैसेज ना नोबल मेटल्स, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कुछ ऐसे मेटल है जो इतनी जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होते, रिएक्शन नहीं दिखाते, उनको हम डिज़ोल्व करने के लिए एक्वा रिजिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गोल्ड को जब हमने क्या किया, एक्वा रिजिया के अंदर डाला है, तो ये क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, और रिएक्शन शो करने के बाद गोल्ड है वो AuCl में कन्वर्ट होता है, साथ में हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर बनता है। उस तरह प्लेटिनियम में भी यही होता है, ये भी क्या करता है, जब रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन आयन में टूट जाता है, जैसे ऊपर आयन में टूट रहा है। ठीक है, एक्वा रिजिया में डालते हैं हम, तो एक्वा रिजिया आयन में टूट जाता है, और साथ में आयन में टूटने के बाद ये क्या करता है, प्लेटिनियम क्लोराइड बना देता है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, और साथ में वाटर बनता है। तो ये था एक्वा रिजिया का फंक्शन, जो कि किसकी वजह से बना हुआ है, HCl की वजह से बना। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोज साल्ट ऑफ वीक एसिड। जो हमारा HCl है वो क्या करता है, बहुत सारे वीक एसिड वाले साल्ट को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज बहुत जल्दी करता है। कौन कौन से, जैसे कार्बोनेट हो गए हमारे, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए, सल्फाइड्स हो गए, जिनकी कुछ रिएक्शन है। जैसे हमने क्या लिया है, कार्बोनेट लिया है, Na2CO3 को HCl के साथ जब ट्रीट किया तो हमारा NaCl H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किया, ट्रीट किया, तो HCl डिकम्पोज कर रहा है किसमें, NaCl H2O और CO2 में। फिर से वही तीसरा हम क्या कर रहे हैं, जब हमने सोडियम सल्फाइड को क्या किया, HCl के साथ ट्रीट किया, तो हमारा NaCl H2O और SO2 बन रहा है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, और कुछ एक्वा रिजिया के बारे में हमने देखा, और कुछ इसकी रिएक्शंस के बारे में हमने स्टडी किया, ये किस तरह से किस किस के साथ हमारा HCl है वो बिहेव करता है, अपना शो करता है। अब इसके हमारे कुछ यूजेस हैं। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग में, HNO4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज की प्रेपरेशन में हमारी ये मदद करता है, फ्रॉम कॉर्न एंड स्टार्च में से, एक्सट्रैक्टिंग द ग्लू फ्रॉम द बोन्स एंड प्यूरिफाइंग द ब्लैक बोन ब्लैक। ठीक है, ये क्या करता है, ग्लू को निकालता है बोन से, और प्यूरिफाई करता है किसको, बोन ब्लैक को प्यूरिफाई करता है। इन मेडिसिन, बोलते हैं ये मेडिसिन में भी हमारी बनाने में मदद करता है, या मेडिसिन को प्रिपरेशन करने में मदद करता है, लेबॉर्ट्री में एज ए लेबॉर्ट्री रीजेंट काम करता है। तो ये कुछ यूजेस दिए हैं किसके, HCl के, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।